आई प्रॉमिस मैं आपका बिलीव सिस्टम चेंज कर दूंगा। अगर आप इस वीडियो पे आए हो तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आपका जो करंट बिलीव सिस्टम है वो बिल्कुल चेंज होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहता हूं। अगर आप अपने सोशल मीडिया हैंडल्स को यूज करके उसे मोनेटाइज करके प्लस स्किल्स को सीख करके अगर आप महीने का 20 से लेकर 30,000 रुपए तक कमाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स के पिन कमेंट में मैंने एक फॉर्म का लिंक दे रखा है, उसे फिल करिए। उसके बाद मैं या फिर मेरी टीम आपको पर्सनली कॉन्टैक्ट करेगी और आपको गाइड करेगी कि कैसे आप अपने सोशल मीडिया हैंडल्स का यूज करके बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। कई लोग यहाँ पर सोचते हैं कि बिलीफ सिस्टम बदलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। वेल लेट मी टेल यू कि बिलीफ सिस्टम कोई बड़ी बात नहीं होती। एक एज के बाद आप नहीं बदल सकते। अगर कोई पर्सन 40 साल का है और वो स्मोकिंग करता है तो आप उसे नहीं बदल सकते। आप चाहे कितना भी रोक लो, उसकी हैबिट हो चुकी है, वो एडिक्टेड हो चुका है। बिलीफ सिस्टम कम एज में बदला जाता है, बचपन से बनता है। तो बिलीफ सिस्टम बना कैसे हमारा, थोड़ा सा इतिहास में चलते हैं और सन 2000 के बारे में बात कर लेते हैं। या फिर जब 1999 चल रहा था, 1998 चल रहा था, उस टाइम पे हमारे बचपन में हमारे स्कूल से, फैमिली से, टीवी से हमें कुछ बिलीव्स मिले। क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम हम कहाँ पर बिताते थे? मम्मी पापा के साथ, या टीवी पे कार्टून्स देखते हुए, या फिर स्कूल के दोस्तों के साथ, टीचर्स के साथ एजुकेशन करते हुए। हमने अपने लाइफ को इतना ज्यादा फोकस्ड बना दिया था कि कुछ चीजों को हमने बहुत ज्यादा सीरियस ले लिया। क्योंकि बचपन का टाइम ही ऐसा होता है कि बच्चे को नहीं पता चलता। इलॉन मस्क ने अपने बच्चों के लिए एक डिफरेंट स्कूल बनवाया। क्यों? क्योंकि वो हमारी तरह एजुकेशन देना ही नहीं चाहते। जो बचपन से हमारे बिलीव्स बने, इससे ऐसी चीजें कुछ हमारे माइंड में आ गई जो सच थे ही नहीं। हमें बताया गया कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते। बचपन के बिलीव्स है, पैसा ही सारी फसाद की जड़ है। बचपन के ये बिलीव्स है। चप्पल, आपने देखा होगा घर में कि चप्पल टेढ़ी नहीं रखते, नहीं तो लड़ाई हो जाती है। बिलीव है। अंधेरे के अंदर बेशक आपने किसी भूत को देखा ना हो, लेकिन स्टिल आपको बता दिया जाता है मूवीज के थ्रू कि यहाँ भूत होता है और आपको डर लगने लगता है। बिलीव कराया जाता है, आपको एक बिलीव दिया जाता है कि हाँ भाई ये है। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जो कि बड़े हो गए तब भी उनको बहुत ज्यादा डर लगता है, क्योंकि डर ऐसा है कि जो कि बचपन से बैठा हुआ है। अगर आप हॉरर मूवी देख लो और उसके बाद आप किसी अंधेरी जगह पर चले जाओ, स्टिल वो अंदर जो है ना, अंदर के जो स्कार्स है, बिलीव्स है, वो बाहर आते हैं। तो गुड न्यूज पता है क्या है? आप अपने बिलीव्स को हमेशा बदल सकते हो। आप अपने बिलीव्स को अपग्रेड कर सकते हो ताकि जो पुराने थे वो बदल जाए। श्री कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में एक बात कही थी कि डेवलप अ हायर टेस्ट टू डिस्कार्ड द लोअर वन। ठीक है, अगर आपको नीचे वाले चीजों से छुटकारा चाहिए ना, तो आपको एक हायर टेस्ट चाहिए। अगर आपको होंडा से छुटकारा पाना है तो आपको एक BMW लेनी पड़ेगी। अगर आपको BMW से छुटकारा पाना है तो आपको मर्सिडीज में जाना पड़ेगा। मर्सिडीज से अगर आपको छुटकारा पाना है तो आपको एक पोर्शा लेनी पड़ेगी। पोर्शे से अगर आपको छुटकारा पाना है, मतलब मन हटाना है, तो आपको एस्टन मार्टिन देखनी पड़ेगी। एस्टन मार्टिन के बाद आपको रोल्स रॉयस देखनी पड़ेगी या बुगाटी देखनी पड़ेगी। हर चीज के लेवल्स होते हैं। सिमिलरली अगर आपको कीपैड के फोन से मन हटाना है तो आप एंड्रॉइड पे जाओ। एंड्रॉइड से मन हटाना है तो आप आईफोन पे जाओ। लेवल्स हमेशा होते हैं। तो इतिहास के जो महान लोग थे, जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी इन्वेंशंस करी, जिन्होंने बहुत सारे लिटरेचर्स लिखे, प्लेटो थे, लियोनार्डो दा विंची थे, बहुत बड़े बड़े लोग थे, पाब्लो पिकासो थे, या फिर राइट ब्रदर्स की बात करें, आपको पता है इन्होंने अपना बिलीफ बना लिया। राइट ब्रदर्स ने अपना बिलीफ क्या बनाया था कि मैं प्लेन उड़ाऊंगा। तो ऐसा था। शुकर बाबूजी, अगर आप जानते हो तो सबसे पहले जो प्लेन का आइडिया था ना, वो उनके ही दिमाग में आया था। फिर राइट ब्रदर्स ने उनकी तरफ से वो प्लेन बनवाया था। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। तो जो चार्ल्स बेबिज थे, उन्होंने कंप्यूटर का आइडिया निकाला कि चलो यार कंप्यूटर बनाते हैं। आज हम लैपटॉप चलाते हैं, मैक चलाते हैं, सुपर कंप्यूटर्स आ चुके हैं, दुनिया भर की चीजें आ चुकी है। क्यों हो पा रही है? क्योंकि इन सारे के सारे लोगों को एक बिलीव था कि मैं कुछ उखाड़ सकता हूँ। सबका यही बिलीव था कि कुछ बड़ी चीजें तो हो सकती है। इलॉन मस्क का बिलीव था कि वो रॉकेट, रीयूजेबल रॉकेट बना सकते हैं। बिलीव था कि चांद पर जाया जा सकता है। तो बिलीव बनेगा कैसे? हेनरी फोर्ड का एक कोट है। वेल, हेनरी फोर्ड इतने पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी उन्होंने एक बिलीव बनाया कि हम 8 सिलेंडर वाला इंजन बनाएंगे। उनके इंजीनियर्स ने खुद मना कर दिया कि नहीं बन सकता, बट स्टिल उनको बिलीव था, उन्होंने बनवा दिया। 1.5 साल लगा, 2 साल लगा, बट बनवा दिया। हेनरी फोर्ड का एक बहुत ही प्यारा कोट है, इफ यू थिंक यू कैन, इफ यू थिंक यू कांट, यू आर राइट। अगर आपको लगता है आप कर सकते हो, अगर आपको लगता है आप नहीं कर सकते हो, तो आप दोनों भी केसेस में राइट हो। बस मानने वाली बात है। इट्स मोर अबाउट मेंटल देन फिजिकल। ये चीज मेंटल है, इसका बॉडी से कोई लेना देना नहीं है। बिलीव आपका माइंड से बनता है, आपका लोगों के थॉट से बनता है, जिन सराउंडिंग्स में आप रहते हो, जिन प्रोग्राम्स को आप सुनते हो। मुझे एक बात बताओ, मेरे पास ये आईपैड है, इस आईपैड को आईपैड क्यों कहते हैं, सिलेंडर क्यों नहीं कहते? क्योंकि आपको बता दी गई ये चीजें कि इसे आईपैड बोला जाता है। आपने बिलीव बना लिया कि हाँ ये आईपैड है, आईपैड है। बट आपने कभी डीप थिंकिंग करी? कभी आपने फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग से कभी सोचा? इलॉन मस्क हमेशा अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि आई थिंक फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग। अच्छा, वो सोचते हैं कि यार ये आईपैड है, ये बना कैसे, बनाया किसने? किसी ने तो सोचा था ना यार। और इसको आईपैड क्यों बोलते हैं, लाइट बल्ब क्यों नहीं बोलते? अजीब थॉट्स,
बिलीव होता है। पता मुझे भी है कि इसको आईपैड बोलते हैं और मुझे भी इसे आईपैड ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है। मैं इस चीज को क्रैक कर चुका हूं, पर मैं इस चीज को कुछ भी बना सकता हूं, मेरी मर्जी। अगर आप इस डीप लेवल ऑफ थिंकिंग पे जाओगे ना, तब आपको समझ आएगा कि दुनिया कितनी इजी है, हमने कितनी हार्ड बना रखी है। इस वजह से इनोवेशन होती है और इस वजह से जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, वो बड़ी बड़ी चीजें बना पाते हैं। और जब भी मैं डेविड गोगन्स को सुनता हूँ, जो कि वर्ल्ड के सबसे टफेस्ट मैन है, जब भी मैं उनकी बुक पढ़ता हूँ कांट हर्ट मी, उनके बुक में मैंने काफी बार पढ़ा है कि वो पहले ना काफी ज्यादा हेवीवेट हुआ करते थे। उनको नेवी सील में जाना था, उनको अपना वजन कम करना था, 130 किलो का वजन हुआ करता था उनका। आज उनको वो रैंक मिली, नेवी सील की एक लो की ट्रेनिंग उन्होंने कंप्लीट करी। वो पता है एक बात हमेशा से कहता है, मैं उस बुक की आपको एक लाइन बताता हूँ, आपका बिलीफ सिस्टम उस पे बनेगा जो चीज आपको ड्राइव करती है। कौन सी चीज है जो कि आपको ड्राइव करती है, तो आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि कौन सी चीज है जो कि आपको काम करने पे मजबूर करती है या फिर काम करने में आपको मस्त कर देती है। या तो आपको ऐसा काम ढूंढना पड़ेगा जिससे आपको बहुत ज्यादा प्यार हो, फिर जो काम है उससे प्यार करना पड़ेगा। और मैं ऑलवेज आई प्रेफर्ड, एंड जो चीज मुझे इंप्रूव करती है आई ऑलवेज गो फ्रॉम दैट साइड। तो मेरा बिलीव वहां से बना है कि जो चीज मुझे ड्राइव करेगी वहां से मेरा बिलीव बनेगा। बुक क्यों पढ़ना जब आप आराम से सो सकते हो, ये थॉट पक्का आता होगा आपके माइंड में। काम क्यों करना जब आप रेस्ट कर सकते हो। हेल्दी क्यों खाना, जिम क्यों जाना जब आप जंक खा सकते हो। आपके पास ऑप्शंस है। जब आप ड्रिवन हो जाते हो ना, तब आपके पास ऑप्शंस नहीं होते। आपको बस एक चीज दिखती है, जिम जाना है तो जाना है, बाहर बारिश हो रही हो, ठंडी हो, गर्मी हो, doesn't matter. And that is why डेविड गॉगन्स, जो कि इतनी बार हारे हैं, अपनी बुक में उन्होंने इतनी बार बताया है कि मैं कितनी बार हारा हूं, वो व्यक्ति आज वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट मैन है। आज मैं ना आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज देने वाला हूँ जिससे आपके बिलीफ सिस्टम बदलेंगे। लेकिन सबसे पहले ना आपको आसपास के लोगों का सुनना बंद करना पड़ेगा। आपको लगता है शाहरुख खान है, आप एक्टिंग में इंटरेस्ट रखते हो और आपका बिलीफ बन गया कि शाहरुख खान तो शाहरुख खान है, शाहरुख खान जैसा तो बिल्कुल नहीं बना जा सकता। वो आपका बिलीफ है। आपने अपने आप को नेगेटिव बोल बोल के, लोगों की बातें सुन के, लोग तो देखो लोगों की बातों से कभी बिलीफ बनते नहीं है, और आप लोगों की बातों में तो बिल्कुल मत आना। लोग तो ये बोलेंगे कि कुछ पॉसिबल ही नहीं है, तू तो कर ही नहीं सकता भाई। दशरथ मान जी जब छैनी हथौड़ा लेकर पहाड़ काट रहे थे, आपको पता है पहाड़ कितना लंबा था, कितना बड़ा था, किलोमीटर्स की रेंज में था वो पहाड़। छैनी हथौड़ा लेकर उस इंसान ने पहाड़ काट दिया। फिर लोग बोलते हैं बिलीफ सिस्टम। उस पर्सन का बिलीफ था कि मैं कर सकता हूँ, इसलिए पहाड़ भी कट गया। और यही बिलीफ सिस्टम ना इंसान को महान बनाता है। आपको लोगों की बातें सुनना कम करना पड़ेगा और इंडस्ट्री के अंदर याद रखना, अपने से ऊपर वाले जैसा नहीं बनना। पूरे इंडस्ट्री के अंदर जो बेस्ट है ना वैसा बनना है। इसलिए मेरा कोई कंपैरिजन है ही नहीं। जो इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट है ना वैसा बनना है। वो एक दिन तारीफ करे कि क्या चीज बनाई है। क्योंकि आप लोग पता है, आप लोग ना बस नॉलेज के भूखे हुए हैं। आपकी नॉलेज आपके दिमाग में सही आ जाएगी ना, आपका बिलीफ बदल जाएगा। तो मैं आपको एक स्टोरी से बताता हूँ कि बिलीफ का क्या सीन होता है। 4 मेंढक हुआ करते हैं और एक जो मेंढक होता है वो कुएं में गिर जाता है और 3 जो होता है वो ऊपर ही होता है। अब जो वो 3 मेंढक होता है ना, एक्चुअली उस मेंढक को देखकर वो तीनों हंस रहे होते हैं, नहीं आ पाएगा, कोशिश करना छोड़ दे, क्यों कर रहा है, अब तो नहीं आ सकता, इतने ऊपर तो कोई कैसे ही आ जाएगा। और जो नीचे मेंढक था ना, वो फिर भी कोशिश करे जा रहा था और वो तीनों चिल्ला रहे हैं कि नहीं होगा नहीं होगा, क्यों कोशिश करे जा रहा है भाई। वो तीनों ऊपर से चिल्ला रहे होते हैं कि भाई नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्यों इतनी मेहनत कर रहा है, क्यों इतनी कोशिश कर रहा है। और फिर वो मेंढक उस कुएं से ऊपर आ जाता है। आपको पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जो मेंढक था ना वो बहरा होता है। उसको लग रहा होता है कि ऊपर बैठे जो 3 मेंढक है वो उसको चेयर अप कर रहे हैं कि आजा आजा, तू कर सकता है, तू कर सकता है, तू आ जाएगा बाहर। और इसी वजह से वो मेंढक ऊपर आ पाया। उसको ऐसा लग रहा था कि वो लोग उसे मोटिवेट कर रहे हैं। उसका बिलीफ सिस्टम अलग था। एक नेगेटिव एग्जांपल दूंगा मैं आपको। जब 9/11 का हमला हुआ था, जब ट्विन टावर्स में कुछ टेररिस्ट ने प्लेन टकरा दिया था और बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी, आपको क्या लगता है उनको मोटिवेट करके काम कराया गया था? नहीं, उनको ऐसा लगता था कि हम अपनी जान दे सकते हैं अपने अपने लोगों के लिए। और वो आपको बदलना पड़ेगा। और बदलने का सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है? बाय पुटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इन योर माइंड, बाय गोइंग टू न्यू प्लेसेस, बाय अवॉइडिंग ओल्ड पीपल जो ग्रो नहीं करते, जो नेगेटिव बातें करते हैं। और आखिर में मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज देके जा रहा हूं जो आपकी लाइफ टोटली चेंज कर देगी। आपको क्या करना है, एक A4 साइज की 2-3 शीट्स लेनी है और उसमें पेंसिल से नंबर 1 करके लिखना है आपके झूठ। कोई भी झूठ हो सकता है, जैसे कि मैं बेस्ट कम्युनिकेटर नहीं बन सकता अपने इंडस्ट्री में, पेंसिल से लिखना है और 4 लाइन छोड़नी है। और फिर आपको दूसरा झूठ लिखना है, जो भी आपको झूठ लगता है। इसको कहते हैं एक्सपोज द लाइज, जो सच नहीं है बट आपने मान रखा है। आपने मान रखा है कि मैं कभी 1 करोड़ नहीं कमा सकता, या मेरे पास कभी लग्जरी कार्स होगी ही नहीं, या मेरे कभी 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स नहीं हो सकते। आपको लिखना है पेंसिल से। और जब आप ये सारे लिख लो ना, तब आपको रेड पेन से लिखना है कि नहीं, 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स पॉसिबल है, अगर मैं मेहनत करूं सही तरीके से तो हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे झूठ बना रखे हैं आपने अपने लाइफ में। वो मेरे से बेटर है, मैं इसकी तरह नहीं बन सकता, वो मुझे हेट करता है, ये ऐसा है। ये सब आपको पेंसिल से लिखना है और जितने लिख सकते हो उतने लिखो। मैंने कम से कम 65 लिखे थे और मेरी लाइफ वहां से चेंज हुई। और आज आपको अपने बिलीव्स चेंज करने पड़ेंगे। जो मेरे हालात हैं, लिखो यार, मैं कभी अपने घर के हालात चेंज नहीं कर पाऊंगा। झूठ,
लिखो सच, हो सकता है अगर मैं मेहनत करूं और अपने आप को बदलूं, ये कर लिया तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो गाइज ये एक छोटी सी एक्सरसाइज थी। तो मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स के पिन कमेंट में मैंने अपने फॉर्म का लिंक दे रखा है, उसके ऊपर क्लिक करके आप अपना फॉर्म फिल करिए। मैं या फिर मेरी टीम आपको 24 आवर्स के अंदर कॉन्टेक्ट करेगी और आपको राइट गाइडेंस देगी कि कैसे आप अपने सोशल मीडिया का यूज करके उसे मोनेटाइज करके इजीली 30 से 35 हजार रुपए आप हर महीने का कमा सकते हो और अपने फैमिली मेंबर को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी। टिल द टाइम कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग, कीप लर्निंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।